दोस्तों जय मसीह। मैं CH 12 झारखंड रांची से आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बात कहना चाहता हूं और अवगत कराना भी चाहता हूं कि मसीह जगत में आज बहुत सारी शिक्षाएं चल रही हैं। आपने ठीक सुना, मसीह जगत में बहुत सारी शिक्षाएं चल रही हैं और वो शिक्षा है दो प्रकार की जो आज गड़बड़ियां लाई हैं। पहले तो बाइबल के अनुसार जो है दशमांश की शिक्षा, लेकिन ये पुरानी व्यवस्था में है, तो ये दशमांश की शिक्षा। दूसरा है आपका अन्य भाषा की शिक्षा। तो अन्य भाषा की शिक्षा और ये दशमांश की शिक्षा जो है कुछ इसमें गड़बड़ियाँ आ गई हैं, क्योंकि दशमांश की शिक्षा मसीह जगत में, मसीह के देह में सेवकों ने, पास्टर्स ने, लीडर्स ने अपने पर्पस के लिए ये इसको थोप कर रखा है ताकि अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार की और साथ ही साथ गलत तरीके से अर्निंग्स के लिए इसको दशमांश की शिक्षा को कलीसिया में थोप रखा है। दूसरा अन्य भाषा, ये भी बाइबल के अनुसार है, लेकिन अन्य भाषा जिसको हम मानते हैं वो अन्य भाषा नहीं। और ये लोग अन्य भाषा उसको कहते हैं जो कि जिस भाषा को वो कहते हैं कि कोई नहीं समझता, क्योंकि वो परमेश्वर से बात करता है। तो उसमें पूरी वचन को ठीक रीति से नहीं समझने के चलते आज जो है जो अन्य भाषा चल रही है वो है रबा सबा रक्का धिक्कारा। ये जो है लबा सबा रक्का रक्का धिक्कारा, ये अन्य भाषा इसको वो कहते हैं। लेकिन ये अन्य भाषा जो ग्लोसा है, जो पृथ्वी की भाषा है, जिसका अनुवाद किया जाता है, तो ये भाषा ना हो करके आज जो है दुष्टात्मा की भाषा जिसको बोलते हैं, ये उसको जिब्रिश, तो उसको लागू कर दिया है। और लोग प्रार्थना में, सभाओं में और चर्चों में ये चालू हो जाते हैं रबा सबाला बाला बसिकारा, ये तो जिब्रिश है। तो जिसका अनुवाद ही नहीं हो सकता है और जिसको स्वयं नहीं समझता है, तो ये कैसे अन्य भाषा हुआ? तो जो पृथ्वी की भाषा है, जिस समय चेलों को मिला था, जिस समय 120 चेलों को जो पवित्र आत्मा उतरा था, उसको अपने भाषा में लोग 17-18 तरह के जो लोग देश से आए हुए थे यरूशलेम में, वो अपनी ही भाषा में सुन रहे थे। तो ऐसा कहीं भी नहीं है रबा सबा लापा धिक्कारा। तो ये भाषा गलत है और इसको ज़बरदस्ती लोगों को सिखा रहे हैं कि ऐसा बोलो। तो ये दो तरह की मुख्य रूप से, और भी चीज़ है जो बाइबल में आज वचन के अनुसार नहीं है, तो उसमें मिलावटी ला रहे हैं, लेकिन ये ज़बरदस्त घुसाई गई है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मसीह जगत के सारे विश्वासी भाई बहनों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि आप लोग इसको जानिए कि ये जो दो तरह की भाषा है वो गलत है। इसलिए इसमें से आपको बाहर निकालना होगा। क्यों बाहर निकालना होगा? कि जो सुलेमान कहता है कि शिक्षा को पकड़े रह, शिक्षा को पकड़े रह। नीति वचन 4 अध्याय उसका 13वें वचन में लिखा हुआ है कि शिक्षा को पकड़े रह, उसको छोड़ ना दे और उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। तो आज जिस समय यीशु मसीह ने सिखाया था, जो शिक्षा यीशु मसीह ने दी थी 12 चेला को, 120 चेला को और भी चेला थे, उन लोगों को दी गई। और ये पतरस ने, यूहन्ना ने, पौलुस ने और जो चेला ने जो यीशु मसीह की शिक्षा थी कलीसिया को दी, कलीसिया को सिखाया था। होते होते आज जो है 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए, लेकिन 21वीं सदी आते आते उस शिक्षा को
उन्होंने नहीं पकड़ा और उस शिक्षा के रखवाली नहीं की जिसमें जीवन था, तो उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए थी, उसको हमें पकड़े रहना चाहिए था। और आज उसके चलते हम जीवन खो सकते हैं, जैसा कि सुलेमान ने लिखा है इस चौथे अध्याय पर, इस चौथे अध्याय का 13वें वचन में। इसको गौर करें कि वही तेरा जीवन था। अगर रक्षा करते तो आज जीवन नहीं खोते, कितनों ने खो दिया। और हो सकता है आज भी बहुत तेरे लोग, बहुत तेरे विश्वासी भाई बहन इस वचन को ना जानने के कारण, बाइबल को ना पढ़ने के कारण, उसमें खोजबीन ना करने के कारण हम जो है शिक्षा से वंचित हो रहे हैं जो खरी है। और आज एमएमबी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एमएमबी ये खरी शिक्षा देती है जैसा कि बाइबल के अनुसार है, जैसा कि यीशु मसीह के अनुसार है, जैसा कि पतरस के अनुसार है, जैसा कि पौलुस के अनुसार है। उस शिक्षा को एमएमबी के माध्यम से आज दी जा रही है। तो मेरे दोस्तों, आपको सचेत करना चाहते हैं कि आप जीवन को खो ना दें। तो इन दो तरह के मुख्य रूप से जो आज मसीह जगत में चल रही है शिक्षा, उससे आप बाहर निकले, क्योंकि ये वचन के अनुसार जो वचन सही था, जो वचन सही शिक्षा थी, उसकी हमने रखवाली नहीं की और आज जीवन को हम खो रहे हैं। जी दोस्तों, जीवन को खो रहे हैं। इसलिए पहला थिस्सलुनीकी का 5वां अध्याय और 21वें वचन के अनुसार ये मैं कहना चाहता हूँ कि सब बातों को परखो। आज हम परखते नहीं हैं। आज पास्टर, लीडर, एवेंजलिस्ट, बिशप जो भी सिखाते हैं हम उसको परखते नहीं हैं, और इस नहीं परखने के चलते हम गलत शिक्षा में फंस रहे हैं। और इस शिक्षा के जो मकड़जाल है, जो गलत है, उससे आप बाहर निकले। और जैसा यीशु मसीह की शिक्षा है, जो पहली सदी में था, पतरस की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा, यूहन्ना की शिक्षा, उसके अनुसार आपको चलना जरूरी है, नहीं तो आप जीवन को खो सकते हैं। क्योंकि नीति वचन में ही 15वें अध्याय उसका 32वें वचन में पढ़ दूं, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। जी दोस्तों, जो शिक्षा को अनसुनी करता है, शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। इसलिए यीशु मसीह की शिक्षा को पतरस ने दी थी, उस शिक्षा को पौलुस ने दी थी, उस शिक्षा को पहली सदी में जो लागू थी, उस शिक्षा को आप अगर आज नहीं पकड़ते हैं, उस शिक्षा को नहीं लेते हैं, तो आप अपने प्राण को तुच्छ जानते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि ये वचन जो है, इससे आप बाहर निकलिए ताकि आप अपने प्राण को बचा सके, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। अगर प्रेम ना करते तो इसको कड़ाई से हम नहीं बोलते, इसको हम खराई से नहीं बोलते, क्योंकि आज हम बोलते हैं तो जिसको जिस पर्पस के लिए लोग गलत शिक्षाओं की भरमार जो बनाई है, डॉक्ट्रिन जो बनाई है, उसको मिर्ची लगती है तो लगने दीजिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये गलत शिक्षा से आप बाहर निकलिए। ये सही शिक्षा नहीं है और नहीं है, क्योंकि इससे आपको प्राण का नुकसान हो सकता है, जीवन का नुकसान हो सकता है मेरे दोस्तों। इसलिए दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वें वचन में पौलुस का यूहन्ना कहता है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, यानी कि जो शिक्षा उस समय दी गई थी, पहली सदी में दी गई थी, उस शिक्षा को या उस शिक्षा से बढ़ जाता है और जो दे गए थे उसमें बना नहीं रहता है, तो उसके पास परमेश्वर नहीं है। जी दोस्तों, उसके पास परमेश्वर नहीं है। और उसमें जो स्थिर रहता, उस समय की जो शिक्षा थी, उसकी शिक्षा थी, मसीह की शिक्षा थी, अगर उसमें स्थिर रहता है तो उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है मेरे दोस्तों। और इसको अगर हम उलट दें, अगर जो स्थिर नहीं रहता है तो उसके पास पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है। तो यदि पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, तो आप लाख प्रयास करिए, लाख वर्शिप करिए, कुछ भी प्रार्थना करिए, आप सोच सकते हैं कि आपके पास जीवन नहीं है
और नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, उस शिक्षा को स्मरण करिए जो यीशु मसीह ने दिया था, उस शिक्षा को स्मरण करिए जो पौलुस ने दिया था, उस शिक्षा को स्मरण करिए जो पतरस ने दिया था, यूहन्ना ने दिया था और चेलों ने दिया था। इसलिए आज इस वचन के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से आपको वर्ण करना चाहता हूँ कि आप उसमें से बाहर निकलिए ताकि अपने प्राण को बचा सके। सारा चीज़ आप पा लिए, सब कुछ पा लिए इस जगत में, लेकिन अगर आप अपने प्राण को खो दीजिएगा तो इसमें से क्या आपको प्राप्त होगा, क्या लाभ होगा? हाँ दोस्तों, कुछ भी लाभ नहीं। सारी चीज़ आपके पास है। आपने व्यभिचार छोड़ा, आपने पाप छोड़ा, दारू, हड़िया, बीड़ी, सिगरेट सब चीज़ व्यभिचार छोड़ दिया, लेकिन आज अपने जो वचन को मिलावटी के चलते आप अपना जीवन खो रहे हैं, अपना प्राण को आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने प्राण को तुच्छ जान रहे हैं। तुच्छ जानने का मतलब नष्ट कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, खजूर से आसमान से गिरा, खजूर में लटक गए, इस हिसाब इस कहावत आप में लागू हो जाएगी। इसलिए हम सबको यहाँ से बाहर निकलना है, वहाँ से बाहर निकलना है ताकि आप जीवन पा सकें और उस दिन जो न्याय सिंहासन के सामने है आप वहाँ पर खड़ा रह सके मेरे दोस्तों। इसलिए जो वचन अच्छी है उसको हमें पकड़े रहना है और उसको उसकी रक्षा भी करनी है, उसकी रक्षा भी करनी है ताकि अगली पीढ़ी जो सच्चाई है उसको जाने। इसलिए इस तरह से गलत शिक्षाओं से निकल करके आप जो सत्य है, जो अच्छी शिक्षा है, वचन के अनुसार है, उसको पकड़े रहिए। जी दोस्तों, ये कैसा लगा? आप ज़रूर इसको लाइक करिए और साथ ही साथ दूसरों को भी दीजिए ताकि ये जो शिक्षा है, खरी शिक्षा है, उसको जान सकें और साथ ही साथ जो गलत शिक्षा में फंसे हैं वहाँ से वो बाहर निकल जाएं, वहाँ से बाहर निकले ताकि अपने प्राण और अपने जीवन को बचा सकें। इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।